वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोऽसुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। All the mighty people who are longing, having a strong feeling to get freed from all sorts of sorrows and miseries, from all sorts of bondages and shackles, inevitably, unavoidably need to possess a quality in them, and that is spirit to be freed, passion to get freed। जो जीव दुखों से हर प्रकार से परिमुक्त होने की मंगल कामना करते हैं, जो जीव सभी प्रकार के बंधनों से पराधीनताओं की गर्त से छुटकारा पाने की ललक रखते हैं, उन बहादुर जीवों को अपने पास अनिवार्य रूप से एक गुण होना बेहद जरूरी है, और वह है भावना, मुक्त होने की भावना। भावना यह कोई कोरा शब्द नहीं है, ना ही भावना का तात्पर्य किसी विचार अथवा कल्पना से भी है। भावना एक विशिष्ट टर्म है जैनिज्म का, जैनत्व का एक विशिष्ट पद है, बहुत पवित्र शब्द है भावना, जिसको हम लोक की भाषा में कह सकते हैं जुनून। अच्छा शब्द चाहिए धगज, धुन, धुन रे धुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पाप न पुन। एक धुन चढ़ना, धुन, रात दिन और कुछ भी नहीं दिखना, उसी का घोलन मनन चिंतन मंथन चर्चा, वही चीज दिखना, वही देखने की कामना, दैट इज ऑल भावना। निरंतर एक ही चीज का विचार, सातत्य, रिपीटेशन, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। और यह इतना पवित्र शब्द है, आचार्यों ने देखिए ना कितना प्राचीन ग्रंथ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, द्वादश अनुप्रेक्षा, 2000 वर्ष पहले के ग्रंथों के नाम बता रहा हो, सब भावना परक, भाव पाहुड़, भाव संग्रह, सब भाव प्रधान। और तो और स्वाध्याय में, स्वाध्याय के 5 अंगों में 2 अंग भावना प्रधान है। स्वाध्याय के 5 अंग, 9वें अध्याय का तपश्चरण का सूत्र देखना चाहिए। स्वाध्याय संबंधी 5 अंग बताए हैं तत्वार सूत्र में। वांछना, पृच्छना,
अनुप्रेक्षा, आमनाय, उपदेश। जिनको डिटेल्स चाहिए वे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण पढ़ सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। नवीन श्रोता का स्वरूप पढ़ सकते हैं 14 पेज पर, वहाँ से मिल जाएगा। भावना, अभी मैं कुछ कोट कर रहा था, हाँ, स्वाध्याय के 5 अंग। अक्सर लोग पूछते हैं वाचना प्रचना के बाद अनुप्रेक्षा और आमनाय, इन दोनों में क्या फ़र्क है। वैसे थोड़े दिन पहले विद्वानों के बीच में 4 दिन पहले चर्चा आई थी, योगसार का अध्ययन करते समय दोपहरी में भाई साहब भी थे। मैंने कहा था कि दोनों का एक ही अर्थ है। अनुप्रेक्षा मतलब भी घुटाई, उसी चीज़ का बारंबार हैमरिंग। हिटलर का एक प्रचार मंत्री था, और वैसे बहुत कम लोग जानते हैं, हिटलर एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, चित्रकार था, और उसका चित्र एक जगह ठुकराया गया और उसकी चित्रकारिता का करियर बदलकर फिर उसके शैतानी दिमाग ने उल्टा रुख अपना लिया। एनीवे, हिटलर के प्रचार मंत्री का यह सोचना था, यदि हम झूठी बात 100 दफ़े दोहरा दे किसी के सामने तो उसको सत्य प्रतीत होने लगती है। यह निरंतरता का कमाल है। ये एड्स वाले टीवी में क्या करते हैं, निरंतर उसी की बात करते, निर्मा 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 निर्मा। बच्चा उठते बैठते खाते पीते निर्मा 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 करता है, और दुकान में भी जाता है कहता है निर्मा दो डिटर्जेंट की बात ही नहीं करता वो। 2 अंग है, अनुप्रेक्षा और आमनाय। अनुप्रेक्षा मतलब भी भावना, उसी का घोलन मनन, और आमनाय का भी अर्थ होता है परंपरा, परिपाटी, उसका भी अर्थ होता है निरंतरता, घोलन मनन। क्या फ़र्क है इन दोनों में। एक तो विशिष्ट वस्तु का निर्णय निर्धारण करने के लिए किया गया घोलन मनन विचार, या ऐसा होगा कि वैसा होगा, ऐसा माने कि वैसा माने, ये प्रबल युक्ति है कि ये दुर्बल युक्ति कही है। दोनों युक्ति में प्रबल तो ये ख्याल में आती है, हमें तो ऐसा मानना प्रतीत होता है। ऐसा निरंतर ओहापोह करना दिमाग में युक्तियों का, कब तक, टू रीच टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिसीजन। एक निर्णय निर्धारण करने के लिए खूब घोलन मनन करना, उसे कहते हैं अनुप्रेक्षा। और निर्णित वस्तु का एक बार तय हो गया, मैं तो जीव ही हूँ, मेरे लिए उपादेय वितरागता के अलावा कोई नहीं है, पर द्रव्य के नाम पर हमारा अथवा पर का किसी का भी शरीर हो, है तो गे मात्र। ऐसा निरंतर घोलन मनन निर्णित वस्तु का, उसको कहेंगे आमनाय। आमनाय। मैं आपको भावना का इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। वैसे समयसार ग्रंथ ये है ही भावना प्रदान, बारंबार उसी बात को दोहराया जा रहा है। लेकिन आचार्य देव ने एक शब्द का प्रयोग किया कल, टीका 33वीं टीका, उसमें उन्होंने कहा, उसे जब अपने स्वभाव भाव की भावना का भली भांति अवलंबन करने से मोह की संतति का नाश होता है। क्या कहा, अपनी आत्म भावना की भावना करना, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते बात करते मौन रखते, हर घड़ी हर दम हर पल, इसके बिना नथिंग बियॉन्ड दिस। अंजना 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 के अलावा पवनंजय को कुछ सूझ ही नहीं रहा है। ये है हकदार अंजना को पाने का, लेकिन पाने के बाद उससे उदासीन हो जाए तो ये तो मूर्खता भरी बात हो जाएगी। जिस प्रकार नींद में से उठते ही अकलंक निकलंक को नमो अरिहंताणम नमो, दूसरा कुछ सूझता ही नहीं, निरंतर आचार्य देव इसी की प्रेरणा करते हैं। यूएस का एक प्रेसिडेंट
बिल क्लिंटन का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा। बिल क्लिंटन भाई साहब, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। मैं समझता हूँ 25-30 साल पहले का वो दौर होना चाहिए, 25 साल पहले का। बिल क्लिंटन के लड़के ने शराब पीकर दंगा किया। प्रेसिडेंट का लड़का, क्या सजा दी जाए इसके लिए? कानून ने यह तय किया इस बच्चे को कुछ ऐसी सजा दी जाए, क्योंकि वो हो सकता है कल पूरे राजनीति की बागडोर इस बच्चे के हाथ में आ जाए। हीरा तो ये होगा, भगवान तो ये होगा, लेकिन अभी तो भूलेला है। ये सकारात्मक दिशा में इसको मोड़ने के लिए शक्ति से नहीं युक्ति का प्रयोग किया जाए। क्या किया जाए? तो कहते हैं इसको एक दंड दिया जाए। यह आदर्श प्रणाली हमको अपनाना चाहिए। मैंने कैसे अपनाई है मैं भी बताता हूँ आपको। तो उस बालक को यह दंड दिया कोर्ट ने। देखो बच्चे, तुम्हें अभी एक काम करना है। क्या होगा? मुझे फांसी होगी, कुछ होगी? नहीं, ये कुछ नहीं होगा। तुम्हें एक काम करना है, चौराहे पर तुमको ये पेंटिंग्स और पोस्टर स्वयं सजाने हैं। रात रात भर बैठकर स्वयं पेस्ट करोगे तुम चौराहे पर, खूब प्रचार करोगे। लगातार 5 वर्ष तक शराब मुक्ति और शराबबंदी का अभियान तुम चलाओगे। जगह जगह जा जाकर रैलीज, उसका प्रचार प्रसार, जगह जगह सभाएं तुम आयोजित करोगे। ये तुम्हारा दंड है। और ऐसा सकारात्मक दंड क्यों? क्योंकि दूसरों को सिखाते सिखाते उसकी विकृति तो कहाँ रह जाएगी। लेकिन ऐसा आदमी दुनिया में यह सभाएं अरेंज करके शराब मुक्ति की बात करता है तो ये विशेष असरदार होगी। हम दो तरफा लाभ चाहते हैं, बच्चे को भी बिगड़ना नहीं देना चाहते। जेल में पटकना बहुत सरल है, सुधार क्या अवसर कैसे बनेंगे उसके सामने। भारतीय संस्कृति इस मामले में बहुत उदार है और मैंने यह आजमाया। एक बच्चा खनियादाना में, गुरुकुल में, बहुत ही हल्के स्तर के बच्चे वहाँ पर आते थे। उनके माँ बाप घर से क्या पीते थे, क्या खाते थे, ये तो कुछ पूछो मत। अभी बहुत खौफनाक स्थिति है और बुंदेलखंड के जैन समाज तो अभी बहुत बड़ा गर्त में है। आर्थिक विपन्नता से तो ग्रस्त है ही, लेकिन मानसिक विपन्नता कुछ कम नहीं है। तो लगभग बच्चों को लाकर छोड़ा जाता था घर पर। गांव गली के बच्चों में स्मोकिंग करता आदि आदि। उस बच्चों को लाया, बहुत ही शातिर था और हर एक सीनियर बच्चे से भी उलझता करता। मेरे से बच्चे डरते तो थे, घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं, उसे डरने झूठ बोलने की कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने काम किया उसके साथ। हम हर संडे को छात्र स्वाध्याय हुआ करता था और मैं पर्सनली बैठकर घंटों एसएस मैं करता था। दोपहर में 3-3 घंटा हर संडे को। बीच में छुट्टी पड़ी तो मैं स्वयं बैठकर बच्चों को, फिर होने के बाद मैं स्वयं कहता था ऐसा नहीं, ऐसा बोला जाए, ऐसा नहीं, आदि। तो मैंने लगातार उस राहुल को, जो पिपरौदा का लड़का था, लगातार उस राहुल को, जबकि अभी वो उसका एज नहीं था, लगभग 9वीं-10वीं वालों को अवसर दिया जाता था। ये बच्चा तो अभी छोटा था, 6वीं-7वीं में ही आया था। लेकिन इसको कहा तुम्हें जब भी छुट्टी होगी हफ्ते में 2 बार 3 बार तुम्हें प्रवचन क्लास देना है सबके सामने, तुम्हें प्रिपरेशन करना है, तुम इसी की चर्चा करोगे। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। ये जो उसकी मेंटलिटी हो गई, इसी की चर्चा करना, इसी की बात करना, सिखाना, वो मुझे गद्दी पर बिठाया। इतनी बड़ी सज़ा है ये। कारागृह में डालने से बड़ी सज़ा ये है गद्दी पर बिठाया जाए, उसका जीवन निहाल हो जाएगा भाई साहब। ये मैंने आजमाया है। एनीवे, मैं बात कर रहा हूँ अभी भावना की। एक बीच में सीरियल आई थी भाई साहब, तब कितनी देखी होगी हमने, बहुत याद नहीं है। तब 93 की बात है, जब हम 10वीं में थे, तब रामायण एक सीरियल आई थी, रामानंद सागर की।
आई थिंक, मुझे बहुत याद नहीं है। उसमें राम का रोल किया था अरुण गोविल ने, और अरुण गोविल बाय नेचर एक व्यसनी व्यक्ति था, और जब उसको राम का रोल मिल गया मजाल है कोई व्यसन उसके आसपास आए। अभी भाई साहब, आपने राम का रोल जिसको दिया है और वो आज शराब खाने पर जाएगा तो वहां पर तो भगदड़ मचनी है, आज भगदड़। आधे तो लोग ये कहकर भगने हैं राम आ गए, राम आ गए, और चलो भागो यहां से। उनका जीवन सुधर गया, कितने का जीवन सुधर गया। वो एक्टिंग करते करते दुनिया भी उसको उस नज़र से देखने लगती है, उसको भी वो खुमारी आ जाती है। इसलिए आप जानते होंगे प्रथमानुयोग ये कहता है हर किसी का स्वांग लिया जा सकता है, लेकिन बोलिए ब्रह्म गुलाल बोलिए, मुनि होने का स्वांग नहीं लिया जा सकता। मजाक से भी कोई मुनि बनेगा, उसको इतना आह्लाद और इतना आनंद होगा, मजाक से हुआ नहीं जाता। ये पद बहुत गरिमामय है, लेकिन वह इतना माहिर था स्वांग में, वो इतना समझता था। हे राजन, जिसने शेर का स्वांग बनाकर राजकुमार पर झपट कर उसको खत्म किया, वह सब जानते हैं कथा। उसको उसने मुनि का रोल करने के बाद वो इनाम लेने के लिए राज दरबार में नहीं आया, उसके बाद ठेठ जंगल पकड़ लिया उसने। एक बार सच्ची भावना बहाने वाले के लिए बहुत समय की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। प्रेरणा की है आचार्य ने, आप निरंतर इसकी भावना भाए। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, साइंस के वर्ल्ड में थोड़ा ले जाता हो, मुझे बहुत नहीं लग रहा है आप पकड़ पाएंगे, लेकिन आप ये ज़रूर समझेंगे कोई अद्भुत चीज़ है भावना, इतना मेरा विश्वास है। एक साइंस की एक फील्ड है मेडिकल की, आज लगभग मैं समझता हूँ 50s से, मतलब लगभग 50 साल से यह अवतरित हुई है, 70 साल से 58 की 48 में अवतरित हुई है। इस फील्ड का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब देखना खूब बड़ा फील्ड है ये मेडिकल साइंस का। जैसे एलोपैथी होता है, होम्योपैथी होता है, वैसे है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी। व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? उन मरीजों को ठीक करने का एक जरिया है। वो न्यूरोप्लास्टिसिटी ये मानती है कि किसी भी आदमी को उसकी विचारधारा को सशक्त कराकर उसके स्वास्थ्य को तंदुरुस्त किया जा सकता है। सफल है ये फील्ड। उसका ये कहना है ब्रेन में ऐसे चैनल्स होते, चैनल्स बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। अब जैसी भावना भाएंगे, जैसे मान के चलो किसी ने भावना भाई भावे का दरिद्रता, मैं हल्की भावना क्यों भाव क्रिकेटर और किसी ने भावना भाई मुझे विद्वान बनना है, रात दिन उसको वो भावना भाएगा। उसके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है एक चैनल से डेवलप होते हैं जो उसको इतनी सक्रियता लाते हैं, उसको उठते बैठते उसी दिशा में उसकी ताकत बढ़ने लगती है। देखिए लिसन, आपने जगलिंग गेम देखा है? जगलिंग, उसको 5-5, 6-6 चीज़ें 2 हाथों में ऐसे घुमाते रहते हैं दूर दूर तक, फिर वो आती है इसको फेंकते। जगलिंग भाई साहब अभी आप करके देखिएगा। अरे 5 छोड़िए, आप 2 ही ले लीजिए हाथ में, अरे 1 ले लीजिए, 1, और वे 5 करते हैं और बिल्कुल इतना ध्यान वहाँ पर लाते हैं कि उनको 5-5, 6-6 बराबर एक भी गिरती नहीं दिखती है। कभी कभार आप देखते हुए बातें भी करते हो और ये करते रहते हैं। ऐसा कैसे हुआ? किसी भी फील्ड का एक नियम है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये कहता है कोई भी चीज़ में आपको एक्सपर्टाइजेशन यदि करना है, मास्टरी, तो आप निरंतर ऐसी भावना करें तो आपके न्यूरॉन्स उसी दिशा में सब सक्रिय होते हैं। वे आपके लिए मददगार साबित होते हैं। 99% वे ही आपका काम करते हैं। वो चीज़ आपको अभ्यस्त हो जाती है। जो नट आज एक रस्सी के इतने से धागे पर चढ़ा है, आराम से चल रहा है, वो ऐसा ही थोड़ी था। पीछे देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो आदमी जो क्योरिंग करता है, क्या कहते हैं उसको, तराई करता है बिल्डिंग की,
वो उसके ऊपर खड़ा रहता है, आकुल तत्व में हो रही है, और वो बहुत आराम से यहाँ से वहाँ चल रहा है 5-5 मंजिली बिल्डिंग पर, और ऊपर से तराई कर रहा है ऊपर चढ़कर। तो हमको लगता है फिसल न जाए, लेकिन उनका पूरा चैनल उसी दिशा में डेवलप है। इसको न्यूरोजेनेसिस भी कहते हैं साइंस में, आपको देखना चाहिए इसको। ग्रोथ माइंडसेट भी एक वर्ड है। कुल मिलाकर मेडिकल साइंस ये कहता है जैसा सोचता है आदमी उस दिशा में उसको सफलता मिलती है। मैं किस शब्द का अर्थ कर रहा हूँ? भावना, भावना। और थोड़ा मैं साइंस की बात करता हूँ। क्या है, मेरी कमी है ना, मैं थोड़ा पढ़ा हूँ तो मैं भूल भी नहीं सकता। ब्रेन का आगे का एक पार्ट है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, एक पार्ट है ब्रेन का। साइंस ये मानता है ये जो पार्ट है, जो आप विचार करते हो उसी दिशा में सक्रिय करके जो भावना है जीव की, लक्ष्य निर्धारित क्या है उस दिशा में वो सहयोग करता है। एनीवे, ये तो मेडिकल साइंस कहता है। हम लोग तो ऐसा नहीं मानते कुछ, क्योंकि हम ज्ञान का भंडार के रूप में ये पूरे आत्मा का पुंज सर्वांग में ज्ञान का भंडार मानते हैं। विशिष्ट स्थान में ज्ञान का कुछ भी सक्रियता बिल्कुल नहीं मानते, और मानते तो फिर वहाँ क्यों मानते? जहाँ पर मन है कदाचित वहाँ मानते, लेकिन ऐसा माना नहीं गया है। एनीवे, मुझे तो यह कहना है, आचार्य देव ये कहते हैं निरंतर भावना बहाने वाले को काम होता ही है। आगे तो बहुत आज विशेष बात लूँगा मैं भावार्थ में, अभी तो मुझे यही कहना है, भावना भाइये आपको सफलता मिलेगी। लोक में आप कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे, अभी लोक में देखते हैं, थोड़ा साइंस से हम देख चुके। अपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा ऐसे लोग हैं जो माला जपते रहते, एक थैली बांधी रहती है हाथ में। थैली क्यों बांधी रहती है भाई साहब? और कपड़े भी पहने उन्होंने राम 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 के पहने, और निरंतर माला आपको दिखेगी वो चल रही है। थैली एक लटकी, देखिए कभी स्टेशन पर देखिए आपने, थैली क्यों लटकी रहती है? सोचा है भाई साहब? आपको तो बोलना चाहिए। थैली इसलिए लटकी रहती है, आपने देखा है? देखा है। थैली इसलिए लटकी रहती है, यदि आग झपक जाए तो ये जाप माला गिर न जाए नीचे। एक दूसरा, अभी मुझे नींद लगी है या तो मैं हिला रहा हूँ, नहीं हिला रहा हूँ, मैं कितना गड़बड़ झाला कर रहा हूँ, ये दुनिया को बहुत अच्छे से नहीं दिखना चाहिए, अपनी बंद मुट्ठी होना चाहिए। इसको अजपा जाप कहते वे लोग। अजपा जाप, निरंतर कुछ भी करते समय फिर वो करते करते ही बात करेंगे। साहब वो बनारस जाने वाली रेल कहाँ लगेगी? अच्छा वहाँ रेल लगेगी। अच्छा साहब वो कितने बजे लगेगी? राम 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 राम। अच्छा वो 6 बजे आएगी? राम 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 राम। ऐसी वो बात करते रहते, अजपा जाप कहते। हमारे यहाँ पर भी वो ट्रेंड चालू हो गए अखंड जाप का, 24 घंटा जाप चलता है। उसमें अक्सर देखते हैं रात में भी बराबर वो भरा रहता है, जाप चलता है। लेकिन आप बारीकाई से देखिए, 10 लोग उठ रहे हैं, फिर चाय वाय पी कर आते हैं, फिर और 10 लोग चले जाते हैं, ये निरंतर चलता है। तो गौर से देखने पर यह पता चलता है इसमें अखंड तो एक भी श्रोता नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो ऐसा लगता है भाई साहब ये अखंड जाप है, ये किसका है? ये भक्तों का है कि भगवान का? यहाँ पर तो भगवान ही अखंड दिख रहे। एनीवे, मुझे तो अभी आज ये कहना है, वे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, अजपा जाप वाले अथवा अखंड जाप वाले। यहाँ पर तात्पर्य यह था, भावना की बात थी, भावना, ना शब्द की बात थी, ना माला फेरने की बात थी। निरंतर ऐसा घोलन मनन चिंतन। ध्यानत राय जी को थोड़ा याद करता हूँ, हाँ, और आपको थोड़ा प्रश्न पूछता हूँ। ध्यानत निपट निकट 2 अक्षर, ध्यानत निपट निकट 2 अक्षर, बिन सुमरई सुमरेंगे अब हम अमर भये ना मरेंगे। मैं कोई कवि नहीं हूँ, माफ़ करना।
मुझे अंदर से तो बहुत भीगापन लगता है, लेकिन वो बात बाहर नहीं बनती वो। एनीवे, क्या कह रहे हैं ध्यानत राय जी? ध्यानत निपट निकट दो अक्षर, बिन सुमरई सुमरेंगे अब हम। वो पूरा भजन ही बहुत सुंदर प्यारा है। ये बहुत प्राचीन भजन है। अभी इसकी तो कोई रौनक ही कुछ और है। एक भजन की 1-2 लाइन सुनकर तुम निहाल हो जाओगे, तुम्हें सम्यक तो हो सकता है। क्या अर्थ है इस लाइन का? ध्यानत निपट निकट दो अक्षर, क्या अर्थ है इसका? ध्यानत निपट निकट दो, निपट मतलब अत्यंत। हे ध्यानत कवि, अत्यंत निकटवर्ती 2 शब्दों को बिना स्मरण करके निरंतर वो प्रवाह चलता रहे। स्मरण नींद में भी सम्यक्त्व को खोता नहीं। अष्टपहुड़ के जो ये वचन है, सम्यक दृष्टि नींद में भी। किम बहुना भणियेन जे सिद्धा नरवरा गए काले, सिज्झी हही जे विभवी, सॉरी ये नहीं, ते सूरा ते पंडित। उस छंद में ये कहते हैं कि नींद में भी अपने सम्यक्त्व को भ्रष्ट नहीं होने देता। सम्यक्त्व अष्टपहुड़ की गाथा है, मैं भूल रहा हूँ अभी। बिन सुमरे सुमरेंगे का क्या तात्पर्य है? अत्यंत निकटवर्ती 2 शब्द कौन से हैं? और शब्द का तात्पर्य यहाँ पर, शब्द का वाच्यभूत अर्थ यहाँ पर आपको समझना है। 2 शब्द मतलब आत्मा। 2.5 अक्षर कहो, अभी 2 अक्षर कहो, बात एक ही है। अथवा सोहम, इसमें भी वह मैं, अथवा इदम हम, यह मैं। आगे बढ़ता हूँ। आचार्य देव ने इस 33वीं गाथा के अंत में भी फिर हमको फिर से प्रेरणा की है और कहा है, हमने जो कहा था होमवर्क के रूप में, जो हमने कहा था कि आप एक एक पर्चा बनाइएगा फैमिली मेम्बर्स का, अड़ोस पड़ोसियों का। भाई साहब याद आ रहा है मैंने कहा था पर्चा बनाने को? हाँ। आचार्य देव ये पूछ रहे हैं टीका में आज, हमने कल कहा था आपको 32वीं गाथा में, टीका में, कितने जन ने बनाए? नहीं बनाए? अच्छी बात नहीं है। आचार्य देव पुनः प्रेरणा की है टीका के अंत में। कल अपन बहुत सरसरी नज़र से पढ़ गए थे। यहाँ पर बात आई थी, यहाँ भी पूर्व कथन अनुसार मोह पद को बदलकर इतना इतना बदले और इसकी 16 गाथा बनाए। और मैंने तो 16 क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ क्रोध भी 4 बनाइए, अनंत अनुबंधी आदि आदि। और फिर क्रोध भी इनके प्रति उनके प्रति ऐसा बनाइए, अथवा प्रतिष्ठा का धन का ऐसा बनाइए। इतने बनाइए, ध्यान रखना कषाय की एक कणिका भी बच न पाए। मैं फिर से एक प्रयास करता हूँ कैसा विचार करना चाहिए। देखिए, एक पर्चा बनाइए। मान के चले आप सुबह उठे, मैं सामयिक को गौन कर देता हूँ, स्नान को ले लेता हूँ। स्नान करते समय आप क्या विचार करते हैं? स्नान करने से क्या होता है, थोड़ा सा बताइए मुझे। स्नान करने से फ्रेशनेस आती है, फ्रेशनेस होती है थोड़ी। अभी ये प्रत्येक समय में ये विचार करिए, नहाते समय, कि पानी के कुछ छींटे लेने से ताजगी आती है, जो कहते हैं जिंदा दिली होती है, ऐसा कहते हैं। इसमें कितनी सत्यता है? मुनिराज के आमरण आजीवन स्नान व्रत के धारी हुए हैं। जीवन में कभी भी ऐसा प्रसंग नहीं बनता कि वो अपना चेहरा धो ले। दंड स्नान का तो विधान है, कुछ कागवीट वगैरह कुछ आ जाए और ऐसी कोई बात हो जाए तो वो हाथ नहीं रगड़ेंगे, केवल टोटी से पानी की धार डाली जाएगी। दंड स्नान, रगड़ा रगड़ी कुछ नहीं करेंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं।
और मुनिराज को सदा शुचि माना गया है। देखिए ना, चौके में प्रवेश कर जाते हैं कि नहीं, और आपने इतना चौका शुद्धि का बनाया, नहाए धोए बिना बच्चे को भी नहीं आने देते आप, और मुनिराज तो वैसे ही आ ही रहे हैं ना। आप ऐसा थिंकिंग डेवलप करिए कि स्नान करने से शुद्धि होती है, फ्रेशनेस आता है, ताजगी होती है, ये मान्यता मिथ्या है। और मुनिराज को सामने रख कर ऐसी भावना भाना चाहिए। एक एक एक्टिविटी में आपके मोह कैसे गलेगा, मैं थोड़ा सा आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आइए भोजन की तरफ बढ़ते। भोजन से आप क्या मानते हैं? भोजन से ताकत होगी, क्या होगा? हम साधना कर सकेंगे आदि आदि। अब फिर एक स्लाइड रखिए साथ में, किसकी? मुनिराज आ रहे हैं, 7 महीने 9 दिन तक लगातार आते हैं, आहार लेने के लिए खाली हाथ जा रहे हैं, विधि न मिलने के कारण थोड़ी शिथिलता होती होगी उनको, आहार के कारण ताजगी आती है। इस मान्यता में कितनी दम है। लोग गर्मी में 2-2, 3-3 टाइम नहा लेते हैं। हमारे यहाँ शुद्धि का एक अनुष्ठान कहाँ है? क्योंकि गृहस्थ में ऐसी अशुद्धियाँ होना संभव है, इसलिए उसको तो चौके में बिना नहाए प्रवेश नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर मान्यता की चल रही है, मान्यता की। हर एक एक्टिविटी में आप सोचिए, आप कपड़े पहनते समय क्या सोचते हैं, घर में रहते समय आप क्या सोचते हैं। और आप यदि ये मानते इससे मुझे रक्षा होती है, आनंद होता है, आप सामने मुनिराज को रखिए और खरे अर्थ में विचारिए, इस घर गृहस्थी के कारण आकुलता और इनसिक्योर फीलिंग होती है या खरेखर वन जंगलों में अच्छा लगता है? इन दोनों का आप निर्णय करिए। निश्चिंता निर्भरता का होती है। मैं तो आपको थोड़े थोड़े बात करता हूँ, सोने के, खाने के बात करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पालन पोषण की थोड़ी सी बात करते हैं बच्चे की। मेरे बिना बच्चे का क्या होगा? थोड़ा बहुत परसों भी बोला था, आज फिर से। ये समझते समय ही आप विचारिए उस घटना को, कल परसों भी बताई थी मैंने। कौन सी? वो वैराग्य हुआ और धड़ाधड़ दीक्षा लेके चले जाते हैं। वैराग्य क्या, हमारे यहाँ बहुत सुहावने प्रसंग बताए हैं। और मुनिराज को वैराग्य हुआ, राजा को वैराग्य हुआ। राजा सबसे बड़ा पद, मुनि होना चाहते थे तो पत्नी ने एक चीज़ की विनती की। क्या की? पहले तो बहुत ही मनाने का प्रयास किया, जब लेकिन गाड़ी नियंत्रण से बाहर दिखी तो क्या ख्याल में आया, ठीक है आप जा ही रहे हो तो फिर एक बच्चा तो दे जाइए हमको जो राज सिंहासन पर बैठ सके। ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा दिया है, अभी वो 8 साल का तो होने दीजिए, उसको थोड़ी समझदारी आने दीजिए। ठीक है, 8 साल बच्चा हुआ और निकल कर चले गए। ऐसी घटना है हमारे पास। ऐसी भी एक घटना है, बच्चा पैदा हुआ और बस अभी अब तुम देख लो चले गए। ऐसा एक और घटना है, यदि आप जानते होंगे, इसलिए मैंने इसका कई जगह जिक्र किया। और मैं कहता हूँ फोटो में एक आध फोटो, इसका भी फोटो हमको लगाने का प्रचलन चालू करना चाहिए। वैसे फोटो से क्या करेंगे हम? क्या है, याद करिए अभी दशरथ को। अभी दशरथ पेट में है, वैराग्य हो गया अनरण्य को, उनके पिता को। वैराग्य होने के बाद, खूब रोकने का प्रयास करने के बाद, अनरण्य की पत्नी ने, दशरथ की माँ ने क्या कहा? ठीक है आप रुकिए, ये 8 साल होने तक नहीं, मुझे जाना है। ठीक है पैदा तो होने दो। अरे ये तो पता चले क्या कि लड़का और सिंहासन पर बैठ सकेगा। लड़की निकली फिर तो कोई बात ही नहीं बनेगी। और 2 महीने का गर्भ था, केवल 2 महीने का गर्भ। यही पता नहीं अब लड़का होगा कि लड़की, ये तो अभी दैव बोलेगा। और 2 महीने के गर्भ पर राज तिलक करके जंगल में रवाना हो गए। हमारे पास ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। और भी विचारिए,
एक एक घटना को मैं कितना करता हूँ, कर्म का नो कर्म का मोह कितना कार्यकारी है। मैं पिता की मुझे सेवा करनी है। अभी भरत को खड़ा करिए पास में, ऐसी घटनाओं को खूब विचारिए। भरत अपने पिता का कितना ध्यान रख पाए, प्रश्न है। भरत की खूब चलती है ना, अपने पिता का कितना ध्यान रख पाए। रोजाना आहार के लिए अरे तुम्हारे नगर में महीनों बीत गए और खाली हाथ जाना पड़ रहा है उनको, पिता को भोजन भी नहीं करा सकते। ठीक है, भरत ये नहीं करा सके, ठीक है, भाई के साथ तो अच्छा से भाई को अच्छे से जमा सकते हैं वे। देखो ना, बाहुबली और वे आमने सामने खड़े हैं। और आगे बढ़िए, नहीं बच्चों का तो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। फिर से भरत को लीजिए, बोलिए। 923 पुत्र गूंगे हैं, गूंगे चक्रवर्ती के, तुम्हारे हमारे ठीक है। और समोशरण में पूछा जाकर कि भगवान क्या हो गया है। अरे एक चक्रवर्ती भी हतबले, अपने बच्चों का करियर कराने का ठेका कोई माँ बाप का नहीं है। कृष्ण का लड़का प्रद्युम्न भी अपहृत हो गया, अपहरण कर दिया गया। कृष्ण भी समर्थ नहीं है, सब खाक छान रहा है और लड़का नहीं मिल पा रहा है। वो अर्धचक्री के लड़के की हालत है, यहाँ पर चक्री के 923 लड़कों की हालत है। क्या करेगा वैद्य हकीम, क्या करेंगे तुम्हारे भाई साहब। इन आँखों ने, आप लोगों की, आपकी आँखों ने देखा ये, हाथ हाथ लेकर 200 डॉक्टरों की चक्कर काटते हैं, दौड़ते दौड़ते, यहाँ साहब कुछ करो, ले जाओ, दौड़ते दौड़ते। देखा है कभी? आंसू बहते रहते हैं। बताओ सही घटना, ये मैं आपके सामने हूँ, ये मैंने मेरे ऊपर नो बताई है। लगभग ऐसे ही नो बताई है, लगभग अभी सभी अपनी कह सकते हैं। और नहीं, ये तो वैराग्यपरक बात है। ये मेरा भांजा की बात है, मैं लगभग तब 10वीं 12वीं में कुछ होऊंगा ऐसा लग रहा है। और ज़बरदस्ती मैंने की कि तुम्हें स्विमिंग करने के लिए आना है, डरो मत, सिखाएंगे। और थोड़ा दुर्लक्ष्य हुआ क्योंकि एक साथ दोनों को ध्यान दे रहा था और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं था वैसे। और वो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान हट गया तो मुझे पता चले तो डूबने के कगार पर। फिर जैसे तैसे वहाँ पर बहुत बड़ी टीम थी, उन्होंने कोचिंग चल रही थी वहाँ पर साथ में टैंक पर। उन्होंने फटाफट बहुत सारा पानी निकाला किया, जैसे खून आने लग गया उन्होंने कहा अभी बेहोशी था, हाथ हाथ लेकर घूमता। मैं, मुझे जो कहना है वो समझे बात को। और क्या हालत मेरी हुई थी तब, आज मुस्कुराते हुए कह रहा हो, तब तो होश उड़ गए थे। और 100% ये तय किया था अब ये बचेगा नहीं बच्चा। और घर पर भी कुछ पता नहीं, अभी अस्पताल है और संडे, और हर एक कंपाउंडर पहले आड़े हाथ लेते सब। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। अरे तुम मजे ले रहे और बाद में कह रहे डॉक्टर तो नहीं है। अरे भले आदमी पहले बोल देते, अभी ये भी किसके पास समय है। आज वो बच्चा पूना में MIT टॉप कॉलेज में एकदम मेरिट में आता है, कैंपस में भी सिलेक्शन हुआ है उसका, अभी अच्छी कंपनी में। मुझे जो कहना है उसको, जब मैंने घटना सुना उसको पता चला, इतना विरक्त हो गए वो। रोहन नाम है उसका, आप कल्पना नहीं करेंगे। ये इतना मेरिटोरियस कॉलेज में पढ़कर टॉपर बनकर इतना अच्छा एजुकेशन, आज भी साल में 1-2 ड्रेस, बिना फ़ोन के स्वयं अपने पूना में रहकर अपने हाथ से रसोई करने, एक चीज़ भी बाहर के खाता नहीं। जिस दिन उसको ये पता चला भैया तुम ऐसे ऐसे बचे हो, पक्का धर्मात्मा हो गए। भले ही ये नहीं पढ़ता होगा, अब माँ बाप को भी यही शिक्षा देता है, पापा जी छोड़ो ना, नए पैसे लौटा रहे, अपने भाग्य से अधिक क्या होता है, आप मत विकल्प इसमें खराब करो, अपना समय खराब मत करो, आप धर्म ध्यान करो। एक घटना ने जिसके ऊपर बीती, और हमने ऐसे कितना देखा है कहते, और फिर भी आज भ्रम पाले है। आचार्य देव कहते हैं हर एक नाते में, हर एक रिश्ते में और उनकी हर एक घटना में ये एक एक डाल के देखो कि हमारा कर्तृत्व कितना, और बावजूद इसके तुम्हें कर्तृत्व रहता है, ये बड़ा आश्चर्य है।
भावना बहाने की बात की है। आचार्य देव कहते हैं निरंतर अनेक अनेक प्रकार से इसका विचार करो, क्योंकि गणितीय सूत्रों में जो जितना गणित सॉल्व करता है वो उतना एक्सपर्ट होता है, ऐसा माना जाता है। वही न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको समझना चाहिए। यहाँ पर भी आप अनेक अनेक विचार करिए तो आपको चालना मिलेगी विचार में, और आपका मोह निर्मूलन को अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ हो ना हो, सामयिक रोज कम से कम 2 टाइम की अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि सामयिक एक ऐसा अनुष्ठान है, कंट्रोल रूम है, जो सभी अनुष्ठानों को बराबर ऑर्गेनाइज करता है। और तुम ये सोच रहे हो सब ये सामयिक का 1 घंटा हटाकर हम 1 घंटा स्वाध्याय करें तो क्या दिक्कत है? कंट्रोल रूम हटाकर सुपरवाइजर की जगह एक आदमी रखे नौकर, तो क्या होगा ये पूछ रहा है। अरे फिर सभी नौकरी होंगे तो काम कौन करेगा? सुपरवाइजर को एक बने रहने दीजिए। सामयिक में बराबर एक मास्टरी होती है, मास्टरिंग ऑफ आवर माइंड के जो एक आर्ट है वो यहाँ पर पता चलता है। स्वाध्याय की कमी पता चलता है, भक्ति की कमी, देव दर्शन में आज ऐसे भाव नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, कैसे बाहर निकला जा सकता है, कैसे निवारण होगा, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि ये सब उसमें चलता है। 7 तत्व 6 द्रव्य का विचार, वैराग्य विशेष बढ़ता है। घबराइए मत, सामयिक में प्रारंभ में थोड़ी सी आकुलता जरूर होगी, लेकिन एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। जैसे आयुर्वेदिक फील्ड ये कहती है कि बीमारी आप दवा चालू करने के बाद पहले दुगुनी बढ़ेगी और फिर घटेगी, उसी प्रकार सामयिक चालू करने के बाद विकल्प बढ़ते से लगते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको अल्पकाल में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें आपको महीने भी लग सकते हैं। आप भावना बहाना चालू करें निरंतर, और कोई बीच में चर्चा टीवी यदि आ जाए तो वो हमारा पूरा काम बिगाड़ेगा। ये बात आई। अभी आचार्य देव पहले श्लोक में तो कल मैंने थोड़ा सा रूपरेखा बताई थी, जो कहा है शरीर की तरफ की जो भक्ति है करते हुए भी ज्ञानी धर्मात्मा ऐसा मानते हैं कि व्यवहार की भक्ति है, और खरेखर जो आत्मिक गुण है वही आत्मा की भक्ति है। श्लोक 28वें में भी कल मैंने बताया था। देखिए मैं फिर से श्लोकार्थ 28 का पढ़ता हूँ। जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय रूप किया है, ऐसे मुनियों ने जब आत्मा और शरीर के एकत्व को इस प्रकार नए विभाग की युक्ति द्वारा जड़ मूल से उखाड़ फेंका है, उसका अत्यंत निषेध किया है, तब अपने निजरस के वेग से आकृष्ट हुए प्रकट होने वाले एक स्वरूप होकर किस पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थपने को प्राप्त न होगा। आचार्य देव ने एक चैलेंज दिया यहाँ पर। चैलेंज कहते कि ऐसा विचार करने पर भिन्न वस्तुएं और भिन्न लक्षण, ऐसा कौन सा जीव है जिसे भेद विज्ञान नहीं होगा? देखिए, किस पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थपने को प्राप्त न होगा? अवश्य ही होगा। मूल शब्द देखिए, कस्य, किसे, बोध अद्य एव बोधम न अवतरति, किसको यह ज्ञान नहीं होगा भेद विज्ञान? अवश्य ही होगा। यह कलश आगामी 34वीं गाथा की भूमिका जमा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो कलश है, इस कलश का पूर्व जो भक्ति प्रकरण है इससे कोई वास्ता नहीं है। यह एक नया प्रकरण का मजबूती से स्थापना कर रहा है ये श्लोक, और ये कहता है कि यह पर वस्तु है। ऐसा जानने पर ऐसा कौन जीव है जो भेद विज्ञान को प्राप्त नहीं होगा? भावार्थ हिला देने वाला है। भावार्थ देखिए, निश्चय व्यवहार नहीं के विभाग से आत्मा और पर का अत्यंत भेद बताया है। उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष है जिसे भेद विज्ञान न हो? होता ही है, होता ही है। कितनी गारंटी दे रही है। हमसे खूब अपेक्षा रखिए भैया। अब धड़ल्ले से ये मत कहा करो कि हम तो मिथ्या दृष्टि है। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने विद्यार्थी से भी ये सुन नहीं सकता कि तो क्या है कमी तेरे में? संगी पंचेंद्रिय है, 6 द्रव्य 7 तत्व का अभ्यास किया है तुमने, सब समझता है आत्मा परमात्मा की बात। ईश्वर कर्तृत्व मानता नहीं है, हर कोई ईश्वर बन सकता है यह मानता है, स्वाधीन सत्ता स्वीकार करता है। और क्या रहा सम्यक्त्व के लिए?
जीवन मरण ये व्यवहार के कथन है, व्यवहार के प्राण धारण और निवारण की तरफ से। परमार्थ से देखो, निर्धन वर्ड है ना, निधन, निधन थोड़ी देर के लिए। निधन का अर्थ क्या होता है? मरण कहते हैं भाई साहब। सम्यक तो करा देते हैं एक शब्द से। ये मैंने प्रकृति से सब सीखा है। निधन का अर्थ क्या है? निधन, मरण हो गया। निधन का अर्थ मरण कैसे होता है? कभी विचार किया आपने? निकल गया है धन जिसमें से। गरीब को तो निर्धन कहते हैं, लेकिन मरने के बाद कहते हैं वो धन चला गया। धन मतलब कौन? पायो जी पायो। कौन से धन की बात कर रहे हैं? इस राम रतन धन पाने की बात कर रहे हैं ये। अच्छा, और गाँवों में होता था ऐसा, अभी तो सब खत्म हो गया। अभी क्या जमाना आ गया है, छोटे छोटे बच्चों को आप कहकर बात करते हैं और पति को तू तड़ाक से बात करते हैं। क्या माथा हिल जाता है। नाम लेकर तो पति से बात करते। एनीवे, गाँव की भाषा आप सब जानते होंगे। पति को क्या कहते थे? पति का एक शब्द था, बोलिए। धनी। क्या था? धनी। धनी कहते थे, जानते हैं भाई साहब? तो धनी क्यों कहते थे? क्योंकि वह जो आई है नारी पत्नी, उसे कहते हैं धन। उसे लक्ष्मी कहते भी है भारतीय संस्कृति में। वो धन, ये धनी। धन क्यों कहना है इसको? क्योंकि इसे इल ट्रीट मत करो, इसकी सत्ता को स्वीकार करो, तुम इसके साथ अच्छे से बर्ताव किया करो। ये लक्ष्मी है, ये धन है। ऐसा मैं क्यों कहना चाहता हूँ इतना? परमार्थ से निधन जिसको कहते हैं, धन का तात्पर्य आत्मा से है। आत्मा निकलने के बाद निधन हो गया। इतना कहकर मैं क्या कहना चाहता हूँ ऐसा? मैं कहता हूँ, बच्चों को भी कहता हूँ, आत्मा की सत्ता जिसने मानी है, अभी क्या रहा तुम्हें सम्यक तो होने जैसा? हो ही गए सम्यक तो। तुम्हें ऐसा स्वीकार करना चाहिए। जब तुम्हें अंदर में स्वीकार हो गया है, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, बाप मरने से मैं नहीं मरता, बाप के जाने से मेरे भाग्य पर आँच नहीं आती, मेरा पुरुषार्थ मेरे से है, किसी की सिफारिश से, किसी के अड़ंगे लाने से नहीं है। इतना जो समझता है, जो खूब 10 मंदिरों में माथा टेक टेक कर आकर भी पढ़ना नहीं भूलता है, क्योंकि उसके रग रग में ये बात नाच रही है। क्या इन पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, मेरी करे का ही मेरा काम हो सकता है, तो उसने ये मान ही लिया पर का कोई कृपा काम में नहीं आती है। आचार्य देव बार बार ये प्रेरणा कर रहे हैं कि ऐसी भावना नचाने का फल, जो मैं मोह नहीं हूँ, मैं क्रोध नहीं हूँ, आदि आदि जो चला, ये भावना नचाने का फल तो ये है कि जीव और शरीर अलग अलग दिखना चाहिए। और फिर कौन होगा जिसे भेद विज्ञान नहीं होगा? एक प्रश्न पूछा है। आगे 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 देखिए, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष है जिसे भेद विज्ञान न हो? होता ही है, गारंटी। क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरस से स्वयं अपने स्वरूप को जानता है, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्मा को पर से भिन्न ही बतलाता है। अभी बहुत आगे की इतनी तीखी बात है। इस लाइन को कहने के पीछे मैंने कल संकेत किया था, भावार्थ अच्छे से पढ़ के आना। बहुत करारी बात कही है आज, और आपको शायद भाई साहब नींद नहीं आया, ऐसा नहीं। आप कहो तो आज यहाँ से आप जाए ही नहीं, उठे ही नहीं। ऐसा सदमा बैठना जिसे कहते हैं, वो आदमी वहाँ से हिले ही नहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्मा को पर से भिन्न ही बतलाता है। कोई दीर्घ संसार ही हो तो उसकी यहाँ कोई बात नहीं है। इसका मतलब जिसे इतना समझाने पर भी जीव और शरीर नहीं ख्याल में आता, उसको एक करार दिया आचार्य देव ने। क्या? वो दीर्घ संसार ही होगा जिसे भेद विज्ञान नहीं हो पा रहा है। मतलब इतना अच्छा अवसर आया है, आप ये मत समझे समय हमारा बहुत अच्छा जा रहा है
औरों से तो हम अच्छे हैं, रास्ते के लोगों से तो हम तो आलू प्याज की तो आप छोड़ दो, ये तो आपको कुछ भी निहाल नहीं करेगा, ये पानी छना पानी आदि आदि ये क्रियाकांड और ये इसके तो मैं हमेशा कहता हूँ, जैनी एक बूंद भी अनछना पानी पीता नहीं, लेकिन ऐसा करके एक बूंद भी उसमें धर्म मानता नहीं। आचार्य देव ने आज एक कहा है, यदि भेद विज्ञान शरीर और जीव अलग अलग नहीं दिखता है तो तुम्हारा हमको फ्यूचर बहुत बेकार दिख रहा है रे, दीर्घ संसार दिख रहा है तुम्हारा, अच्छा है बच गए, अभव्य नहीं बोल दिया इन्होंने। लेकिन ये भी कोई कम गाली है, जैनी में भी गालियाँ है, आचार्य भी गालियाँ देते हैं। सबसे बड़ी गाली है अभव्य। हाँ, हमारे जैन शासन में 2 गालियों का इस्तेमाल होता है। एक तो अभव्य कहा मतलब तो सामने वाला तो ये कह समझ लीजिए वो तो बेहोशी होने के बाकी है एक। दूसरी बात, यदि थोड़ा नीचे का स्टेज लेना है तो मिथ्या दृष्टि कही के, ये गालियाँ है जैन शासन में, ये कोई नहीं सुनना चाहता, वो हम हंसते खेलते बोल देते हैं हम तो मिथ्या दृष्टि है। और मैंने यहाँ पर आने के बाद ऊपर से लेकर बच्चे तक ये बात कहना चालू की, आप ऐसा मत बोला करें, कम से कम हमारे सामने मत बोले, और इस मिजाज में तो मत बोले। रोते और बहुत खेद खिन्न होकर कोई बोले सब हम तो वो भी समस्या। अभी हमको इतनी मुस्कुराहट से ऐसा नहीं बोल सकते आप, और आपके पास कौन से रॉ मटेरियल की कमी है जो आपको अभी सम्यक तो से दूर, हमको नहीं हो सकता है, हमको नहीं साहब, उनको हुआ तो उनको, अरे उनको हुआ तो क्यों नाच रहा है तुम्हें? हमें इदानिम अप्पेशाम बुद्ध जन्म मराले परिचिता, आज भी ज्ञानी यत्र तत्र पाए जाते हैं, बुद्धजन जी कहते हैं, भागचंद जी सब जगह, और तुम हम हो सकते, तुम एक किसी की बात लेकर नाच रहे हो, और एक किसी को मुख्य करके तुमने बाकी पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा कर दिया? और ये एक को हुआ है तो समझने की बात इतनी थी, एक को हुआ है तो सबको हो सकता है। और आचार्य देव ने ये आज कह दिया है कि यदि नहीं हुआ है तो फिर दीर्घ संसारी है। आचार्यों की बात का बुरा नहीं मानना, यदि आपको अंदर में खल गई होगी तो इसका आपको थोड़ा सा टीस लगी होगी, अंदर में थोड़ा गुस्सा आया होगा तो आना जरूरी है, और गुस्से को मोड़िए और सिद्ध करके दिखाइए आचार्यों के वचन को झूठे। एन इंसल्ट दैट क्रिएटेड एन एम्पायर। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझे? चाणक्य था एक चाणक्य, एक रसोइया था, रसोइया ने ठान ली कि नंदवंश को मुझे ख़त्म करना है। रसोइयों को लगा मैं क्या करूं, तो कैसे, मेरी तो ताकत इतनी सी है, मैं राजा को कैसे अभी ख़त्म कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, एक दिन घर पर जाते जाते उसने देखा एक आदमी भरी धूप में एक बंजर जमीन पर कुछ कर रहा है। उसने पास में जाकर देखा ये क्या कर रहा है इतना कुदाली लेकर। तो उसने देखा इसके पैर में कांटा चुभ गया है, और उसको इतना गुस्सा आया है, ये मजाल इस कांटे की मुझे चुभ गया, इस कांटे को छोड़ूंगा नहीं। उसको जड़ मूल से पहले उखाड़ दिया, उसको सब अवशेष ही जला दिए। कहते ये आदमी मेरे काम आएगा, एक कांटा भी जिसको बर्दाश्त नहीं होता। चाणक्य, तो चाणक्य को लेके गया वो राज दरबार में। देखो कैसा षड्यंत्र रचा उसने। चाणक्य ब्राह्मण था, मान के चलिए अभी ब्राह्मण मतलब उसका काम पढ़ना पढ़ाना था, ऐसा मुझे कहना है। जातिगत तो जैन ही था। अब पहले तो कहा ऐसा था, पहले जो कुछ करे उसी अपेक्षा से तो वो बात चलती थी। ऐसे थोड़ी था कुछ कि वो एक ही बाप के 4 बेटे हुआ करते थे। ब्राह्मण उसको कहा जाता था जो पढ़ता पढ़ाता है। अब उसको ये कहा चाणक्य को, तुम एक काम करना, तुम थोड़ी देर के लिए इस कुर्सी पर बैठ जाओ। उस छोटे बच्चे को कहा, चाणक्य को। किस कुर्सी पर बैठने के लिए कहा उसको? राजा के सिंहासन पर। और उतनी समय में वहाँ पर अभी खाली था, दरबार तो भरा ही नहीं था, अभी तो 3 घंटे थे। वहाँ पर राजा इस समय में सुबह गुजरता है, ये पता था रसोइये को। जब गुजरते हुए उसने देखा एक लड़का बैठा है, तो उस लड़के को उसने फिर गुस्से से कहा, राजा ने यही चाहता था वो रसोइया, अजात श्मश्रु,
जिसकी अभी मूछें भी नहीं निकली है, बेवकूफ कही के अपमान किया उसका। वो अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सका। एन इंसल्ट दैट क्रिएटेड एन एम्पायर। यदि आपको मिर्च लगी है तो ये लगना जरूरी है। आचार्य देव इसीलिए कहते हैं आपको खिजाने के लिए, नीचे ढकेलने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको सावधान किया जा रहा है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आप दीर्घ संसारी है ऐसा मानना पड़ेगा। शीघ्र करिए, ये प्रेरणा दे रहे हैं और हमको आचार्यों के इन वचनों को पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेना चाहिए और हमें अच्छी दिशा में बढ़ना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसको भावना भाइये, मैंने जो पहली लाइन कही थी, आपका काम हो जाएगा। साफ साफ अलग अलग दिखती है दो चीज़, एक चैतन्य वाली वस्तु, एक जानने वाली, एक जानने में आने वाली। एक वो है जो मैं हूँ, एक वो है जो कभी भी अलग हो सकती है, एक वो है जो निरंतर एक रूप है जानना, एक वो है जिसमें निरंतर फेरफार दिख रहा है। फोटो देखिए 4 साल पहले का आपके, फोटो देखिए 8 साल पहले का आपके। अरे भाई साहब, अभी गवर्नमेंट ने भी तय किया कुछ 6 महीने की फ़ोटो चाहिए, पुरानी नहीं चलेगी, आदमी बदल जाता है पूरा। इसमें एक तो बदलने वाला तत्व है, एक तो बिना बदलने वाला तत्व है। साफ साफ 2 फाड़ है, उसमें बहुत सोचने का कोई काम नहीं है। आचार्य देव ने आज दीर्घ सांसारी कहकर आज उनकी जीभ भारी तो हुई होगी, लेकिन क्या हमारा दिल भारी हुआ है? और हो गया होगा तो हमें कुछ शिक्षा लेना चाहिए, मार्ग में बढ़ना चाहिए। 2 मिनट और लूँगा आपके। आपने रतन टाटा का नाम सुना होगा। रतन टाटा, उसने 98 में एक गाड़ी लॉन्च की, इंडिका नाम सुना होगा, टाटा इंडिका। सुपर फ्लॉप चली गई मार्केट में, रोने को कोई नहीं मिला। मार्केट में खूब हाथ पैर पीटे उस आदमी ने कि कोई सहयोग करो, सहयोग करो, एक जन भी आगे नहीं आया। उस समय में एक आदमी आगे बढ़ा, फोर्ड, हेनरी फोर्ड की कंपनी आगे बढ़ी और फोर्ड ने कहा रो मत, हम खरीदते हैं तुम्हारा पूरा यूनिट, तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट, लाओ वो ब्रांड हमारे पास। लेकिन साथ में एक नसीहत दी, इफ यू डोंट नो हाउ टू रन द बिजनेस यू शुडंट इंडल्ज इन सच एक्टिविटी, दीज थिंग्स आर नॉट चाइल्डिश। यदि तुम्हें अकल नहीं है धंधा करने की तो तुम क्यों डेयरिंग करते हो? फोर्ड ने उसको सुनाया। सुनिए, समझिए, ये उसको नीचे दबाने के लिए नहीं था। और कैसी करवट ले लेती है परिस्थितियाँ। ठीक 10 साल बाद का रिकॉर्ड 2008, फोर्ड ने एक गाड़ी लॉन्च की, जैगवार लैंड रोवर, जैगवार लैंड रोवर नाम की गाड़ी होगी। महंगी गाड़ी है ये तो। वो गाड़ी सुपर फ्लॉप हो गई, उनको रोने वाला कोई नहीं मिला। क्या आप जानते हैं, टाटा आगे आकर टाटा ने पूरा प्रोजेक्ट परचेस कर लिया। 10 साल में उसने अपने को इतना सबल बनाया था। उसने अपने स्पीच में ये बोला, उन्होंने उलाहना न देते हुए ये कहा, वे आपके वचन मुझे गाइडलाइन हो गए, मैं स्वयं को संभालने में, स्वयं को संबल देने में मैं सफल रहा, धन्यवाद आपकी है, नहीं तो मेरा ध्यान नहीं था। मैं तो सब इन मैनेजर वगैरह के भरोसे बैठा था, मैं तो डूब जाता। मेरी बुद्धि बल का फिर से प्रयोग करके मैं खड़ा हो गया। आचार्य देव आज ये कहते हैं, यदि तुम्हें भेद विज्ञान नहीं हुआ तब तो तुम दीर्घ संसारी ही होंगे। यदि ये वचन आपको अखरे होंगे तो इससे आपका एक नया इतिहास आप रच सकते हो। और यहाँ से जाने के बाद आप एकांत में बैठेंगे और वो बात आज पलट सकती है। आप दीर्घ संसारी न होकर आप आसन्न भव्य भावी निर्वाण भाजनम, आपका आचार्य देव ये चेंज हम में चाहते हैं, इसलिए ये बात कही है। ओम नमः। कल हम संबंधों की चर्चा करेंगे। 33वीं गाथा का पूरा विकल्प हमारा कंप्लीट हो गया है। ओम नमः।